तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में हमने देखा था, अगर आपने नहीं देखा तो जाकर देख लीजिए, वरना बीच में आकर देखो तो आपको समझ नहीं आएगा। पिछले एपिसोड में हमने देखा था यहाँ पे जो फैन है था भाई वो खुद को पुलिस के हवाले कर देता है और साथ ही में जो भी उसके गैंग के बंदे थे भाई सबको पुलिस के हवाले में कर देता है। पुलिस वाले पुलिस वाले बोल रहा हूँ साले गाइस, पुलिस के, अरे यार पुलिस स्टेशन में जो जेल था भाई, जेल के अंदर जो भी बंदे थे भाई सब लोग आराम से बैठे हुए हैं और सामने भाई टीवी चालू है। कमाल की बात है, इनके जेल के अंदर भाई टीवी भी होता है। टीवी पे और किसी का नहीं बल्कि न्यूज़ चैनल चल रहा है, जिसपे जो फैन है ना वो सामने से कहता है कि हाँ भाई मैंने अपने सारे बंदों को गिरफ्तार करवा लिया, भाई मैंने भी खुद को अपने आप को यहाँ पे गिरफ्तार करवा लिया ताकि भाई सबको सब यहाँ पे अच्छे आदमी बन जाए। और सब लोग भाई देख सकते हैं कितने अच्छे आदमी अब बनने लगे हैं कि भाई मेरे डीन ने कहा, यानी भाई मेरे हेड ने कहा जहाँ मैं पहले रहता था कि हाँ भाई हर आदमी को एक अच्छा काम करना चाहिए, बुरा काम करे तो भाई उसकी सज़ा मिलेगी, तो भाई सबको सज़ा मिलेगा, देखना सब अच्छे आदमी बनेंगे। इसके बाद ये सारे न्यूज़ देखना था ना, सारे इसके बंदे भाई इसको ऐसे घूर कर देखते ना कि हाँ भाई आंखों ही आंखों भाई तेरी यहाँ पे ले लेंगे। यहाँ पे तो फैन भाई अपने ही मेन कैरेक्टर पागल, वो कहता भाई अरे यार मुझे मालूम है तुम लोग मुझे क्या बोलना चाहते हो, तुम लोग मुझे पक्का थैंक यू बोलना चाहते हो कि हाँ भाई थैंक यू हमें अच्छा आदमी बनाने के लिए। मैं इंस्टा नॉट यार तुम्हारा मैं बॉस हूँ भाई, इतना तुम्हारे लिए कर सकता हूँ। बाजू में जो जासूस है भाई, जासूस भी आराम से बैठा हुआ है, वो भी मनी मन कहता है अबे साले तुझे क्या लगता है भाई ये लोग तेरी तारीफ करना चाहते हैं, तुझे शुक्रिया बोलना चाहते हैं, अबे तेरी लेना चाहते, तुझे जान से यहाँ पे मानना चाहते, तुझे तो लगता है कि हाँ भले महान काम तूने कर दिया। तब वो उसके दिमाग की बत्ती जलती है, सोचता है एक से भाई ये लोग इसके जान से मारना चाहते, मार दे भाई, ये काम कर, जेल के अंदर है भाई जान से मार दे, फिर मेरा जासूस का काम खत्म भाई, मुझे जासूस बनकर जेल में फिर रहना ही नहीं पड़ेगा। यहाँ पे जो भी उसके साथी थे स्पेशली वो मोटा, जिसको भाई पिछले एपिसोड में उसने सबक सिखाया था, आके एंड में डाला था भाई, वो मोटा कहता भाई हाँ चलो भाई अभी भाई इसको यहाँ पे नहीं मार सकते, काम करने के जब हमें बाहर लेके जाएगा भाई उस समय भाई मिल के इसको आराम से भाई घेर के मारेंगे। तो सब लोग भाई तैयार रहते हैं, चक्कू निकाल के, हाँ भाई चक्कू ही अपना तलवार बन जाएगा, चक्कू तलवार सब कुछ भाई अपना यही है। इसके बाद ना सीन होता है थोड़े समय बाद इनको भाई खेत में काम करके लेके जाने को रहता है। इंडिया में तो भाई ज़्यादा कर भाई पत्थरों को तोड़ने के लेके जाते हैं, चाइना में शायद खेती का काम है ना चोरों से क्रिमिनल से करवाया जाता होगा। यहाँ पे आराम से भाई काम वगैरह चालू रहता है। यहाँ पे है ना फैन आराम से लगा हुआ है, पीछे जो जासूस है, जासूस भी सोचते कि यहाँ भी शायद यही मौका है, इस समय आके शायद इसको चांस से मार सकते हैं। यहाँ पे तभी जो फैन है भाई अपने राइट हैंड को वार लगाता है, अपने बंदों को वार लगाता है और कहते सुन भाई मेरा यहाँ पे चावल खत्म हो गया, जल्दी से ला भाई मुझे और भी बोना है। तब उसका साथी बोलता है छट्टी कि भैया मैं अभी लाया, और तब यहाँ पे हो ना उसको मौका मिल जाता है। और जो मोटा सा आदमी था भाई अपना वो चम्मच निकाल लेते कि भाई हाँ साले एक समय पहले भाई हम लोग भाई जैसा हुआ कर देते भाई, एक साथ मिलकर काम कर देते, लेकिन भाई अब जेल में भाई कोई भी भाई नहीं रहता और सीधा भाई बढ़ जाता चिल्लाते हुए साले तू गया एकदम, तुझे छोड़ूंगा नहीं। जो इसका साथी रहता है ना फैन का भाई वो भी देख लेता है, वो भी चिल्लाता है जूफ भाई मेरे भाई नहीं तुझे कुछ नहीं हो सकता, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। और भागते भागते फैन के पास आते कि नहीं भाई तुझे मैं बचा लूंगा, लेकिन लेट हो जाता है। वो मोटा एकदम हमला करने वाला है, लेकिन एक तीसरा बंदा बीच में आता है, इसको मुक्का मार के दूर करता है। और तीसरा बंदा और कोई नहीं बल्कि डालोंग था भाई, हमने भी इसको 3-4 एपिसोड पहले देखा था। ये वही आदमी भाई जिसको भाई सजा बेसिकली मिलता है, लेकिन फैन ने सजा नहीं दिया था, ऊपर से इसकी माँ का इलाज करवाया था। याद आया हाँ ये वही बंदा है। ये भी सामने आता कहता भाई किसकी हिम्मत है भाई जो मेरे भाई पे हमला करे, जो मेरे भाई पे हमला करेगा छोड़ूंगा नहीं। सामने उसका साथी भी जो राइट हैंड है भाई वो भी खड़ा हो जाता है, हाँ भाई हम दोनों के रहते बारे में तुम लोग जूफ भाई को हाथ लगा पाओगे ना, मुन्ना ना सपने में नहीं लगा पाओगे। यहाँ पे मोटा भी देखता है अबे साले अच्छा तो 2 लोग उसको बचाओगे, कोई बात नहीं तुम लोग 2 लोग मेरे साथ, भाई सारे बंदे मेरे साथ ही है। तो सारे बंदे इसके साथ आते, उतने में पुलिस वाले भी आते, वो भी चिल्लाते अबे साले रुक जाओ भाई मैं खड़ी कर दूंगा, लेकिन ये लोग नहीं रुकते भाई, लोग हमला करने के लिए बढ़ जाते हैं। यहाँ पे डालोंग और राइट हैंड भाई वो भी रोकने की कोशिश करते हैं अबे साले आ जाओ, लेकिन तभी ना भाई फैनी भाई अपने मुक्का आगे करके मोटे को मार के, मोटे को ढाम करके ना ऐसे दूर उछालता है। जो देखा ना सबकी आंखें यहाँ पे फट के 64 के, अरे बाप रे भाई इतना पावर भाई इसके अंदर कहाँ से आ गया भाई, एक ही मुक्के में भाई सीधा जन्नत ही पहुँचा दिया। यहाँ पे फैन बोलते कह रहे यार तुम्हें जब खेलना था भाई आराम से खेलो, ये चम्मच भाई खाना खाने के लिए होता है ना कि भाई खेलने के लिए होता है, आराम से खेलूंगा लेकिन भाई चम्मच यहाँ पे दूर रखो। जिसके बाद से बाकी सारे बंदे भाई ना वो सब भी झुकते कि हाँ भाई आप ही हमारे बॉस थे, आप ही हमारे बॉस थे और आप ही हमारे बॉस रहेंगे, प्लीज हमें माफ कर दीजिए, हम थोड़े से भटक चुके थे। जिसके बाद से वापस लोग इसके बहुत ज़्यादा लॉयल बन चुके थे। इसके बाद है ना भाई सीन शुरू होता है लगभग कितने साल मालूम है, 3 साल बाद इसके बाद बेसिकली यहाँ पे सीन शुरू होता है। और 3 साल बाद है ना कुछ एक लिफाफा रहता है, वो निकालता है जेलर को देता है और कहते हैं कि हाँ जेलर जी जरा ये रखिए। तो सामने से वो भी पूछता भाई इसके अंदर क्या है, तभी फैन बताते इसके अंदर ना भाई मेरे पैसे जो कि 3 साल मैंने यहाँ पे खेती में काम करके रखे हैं, जो अनाथ आश्रम है ना भाई उसमें जाके यहाँ पे डोनेट कर दीजिए। और सिर्फ मेरे नहीं बाकी सबके, बाकी सब ये ना अपना हाथ बाहर निकाल के अपना लिफाफा देते हैं। जो देखने वाले ना यहाँ पे जेलर भी कहता है वाकई में सर्वो देना चाहते हैं, ये कहते हैं कि हाँ सर्वो देना चाहते हैं, टेंशन मत लीजिए। यहाँ पे उसका राइट हैंड डालोन भाई सब कुछ देने को तैयार है, लेकिन जो जासूस है भाई जासूस देने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है कि भाई बाकी सब ने यहाँ पे अच्छा आदमी बनना चाहते हैं, सब लोग यहाँ पे पैसा डोनेट कर रहे, लेकिन भाई ये तो पहले से अच्छा आदमी है भाई, ये तो क्रिमिनल है नहीं, ये बेचारे अपने कुत्ता बिल्ली के लिए भाई ना पाल के रखे कि हाँ भाई जैसे जेल के बाहर जाऊँगा पैसे
तो आएंगे नहीं, सरकार तो भाई झाड़ डबर का पैसा देता ही है। तो भाई नहीं कमाने के लिए मतलब कमाते भाई टाइम लग जाएगा, इसलिए भाई अपने कुत्ते बिल्कुल जामा करके रखा था। लेकिन यहाँ पे राइट हैंड डालोगे उसके पीछे आते हैं और कहता है साले भाई तेरी हिम्मत कैसे, भाई हमारे बॉस तुझे क्या बोला भाई जाके भाई पैसे दे पैसे दे, भी कहते कि हाँ हाँ दे रहा हूँ भाई, मेरा भी कुछ ऐसे रखने का मन नहीं, लो भाई मैं भी पैसे यहाँ पे डोनेट करता हूँ। और रोते रोते पैसे वो भी डोनेट कर देता है, और जो जेलर है वो भी पैसे लेके चला जाता है। यहाँ पे ये भी देखता है जांग कि यहाँ पे 3 साल हो चुके हैं, पैसे सबने डोनेट कर दिया भाई, सबको मैंने अच्छा आदमी बना दिया, खुद भी भाई अच्छा आदमी बन गया, तो मिशन तो भाई पूरा हो जाना चाहिए था भाई, यही ना काम था। तो सिस्टम से पूछता कि यहाँ पे कर भाई कुछ, मुझे अपने दोस्त जांग के पास वापस जाना है। तो सिस्टम कहता नहीं आपको मिशन अभी घंटा भी पूरा नहीं हो भाई, देखिए मान लीजिए भाई अगर मैंने आपको वापस भेज दिया आपकी दुनिया में, आपका आत्मा इसके बॉडी से निकल जाएगा, इसको रियलाइज होगा भाई साले में कहूँ मैं जेल में हूँ, तो भाई जेल से बाहर निकलेगा, फिर से भाई ना अपने गुंडे को तैयार करेगा और फिर से पहले जैसे यहाँ पे बुरा काम करेगा। इसलिए भाई ना इसको रियलिटी में अच्छा आदमी बना दीजिए, उसके बाद से आपका मिशन पूरा होगा। ये सुन ये बोलता है ओके ठीक है। अब ऐसा करते करते 3 साल और भी निकल जाते हैं, और जासूस भी बेचारा भाई अभी भी वो जेल में, इस पे नजर रखने के चक्कर में यहाँ पे फैन भाई अभी भी उदास है भाई। वो पूछता कि हाँ भाई 3-3 करके 6 साल है ना टोटल यहाँ पे बीत चुके, अब तो मिशन पूरा हो जाना चाहिए। लेकिन सिस्टम फिर से सेम जवाब देता है नहीं भाई अभी भी नहीं भाई, अब फिर से आपकी आत्मा वापस आपको रियल दुनिया में भेज देंगे, तो ये बंदा वापस से क्राइम करेगा। तो ये भी ऑलमोस्ट रोते रोते कहता हूँ ठीक है भाई कंटिन्यू रखता हूँ। लेकिन भाई अब इसके बारे में मुझे अच्छा लग रहा है भाई, जो जासूस था भाई अब जासूस के यहाँ पे छुट्टी मिल जाती है, ले भाई अब तुझे जेल में रहने को जरूरत नहीं, वापस से इसके जो सीनियर पुलिस वाला ना उससे जाके मिलता है। अब इसको इसका कुत्ता मिल चुका है, बिल्ली मिल चुकी है, और साथ में इस बार इसकी एक लौंडिया भी इसे मिली, यानी एक गर्लफ्रेंड भी मिली है। पुलिस वाला कहते हैं कि हाँ भाई क्या तूने काम किया भाई, 3 टोटल भाई तूने 6 साल बिताए, हमने वही कंफर्म कर लिया, यहाँ पे जूफ आई भाई अब कोई बुरा काम नहीं करने वाला है, वो जेल में अब रहने वाला है, तो भाई ले भाई तू बाहर निकल चुका और कांग्रेचुलेशन भाई इस बात के लिए। यहाँ पे फिर सीनियर पुलिस वाला ये भी कहते हैं कि हाँ लेकिन अचानक से उसका माइंड क्यों चेंज हो गया भाई, इतना अजीब अजीब क्यों बता आपको नहीं लगा। उस बात का भाई हमारा जो पुलिस स्टेशन है भाई अभी पता लगा रहा है। यहाँ पे ये कहता है कि हाँ भाई इतना टाइम मैंने उसके साथ नहीं बिताया, मुझे लगता है भाई उसका भाई दिमाग के अंदर भाई कुछ ना कुछ लोचा हो चुका भाई, हो सकता है उसका दिमाग के अंदर कुछ विस्फोट वगैरह हुआ होगा। ये सुनते देना सीनियर कहता है कि अरे हाँ मालूम भाई तू मतलब गुंडों के साथ रहते रहते भाई तेरी जवान भी गुंडों जैसी होगा भाई, तू ऐसा बुरा बात कैसे कर सकते हैं। सामने से कहता भाई बुरा बात, मैंने ऐसा क्या बुरा बात कर दिया, और एक काम का चक्कर में भाई 6 साल भाई यहाँ पे मैं जेल में रहा, मतलब भाई मैं 6 साल की जो जवानी है भाई 6 साल की तो जवानी यहाँ पे बर्बाद हो गई। उसके बाद चेंज होता है 60 साल बाद, अब भाई 60 साल हो चुके हैं, और जो उम्र कहते हैं भाई बेसिकली यहाँ पे पूरा हो चुका है 60 साल। अब पहले से भाई 6 साल यानी 66 ईयर भाई जेल में यहाँ पे फैन रहा, जिसके बाद से बाहर आते तो यहाँ पर न्यूज़ रिपोर्टर वगैरह भी आए थे, वो लोग भी कहते कि हाँ देखिए भाई एक समय पे शहर के सबसे बड़े गुंडा हुआ करते थे ये, लेकिन आज देखिए भाई ना 66 ईयर भाई जेल में बिताने बाद ना फाइनली एक अच्छे आदमी बन के ना बाहर निकले हैं। जैसे बाहर निकलता है 66 ईयर मतलब टोटल 90 साल का यहाँ पे अब हो चुका है। जैसे बाहर आता है एक छोटी सी बच्ची इसके पास आती है, और ये उसी अनाथ आश्रम की बच्ची है जो इसका भाई मदद की थी, बहुत पुराने एपिसोड में हमने देखा था। वो इसका मतलब न्यू जनरेशन है, सामने से फुल आती है, कहती है कि हाँ ग्रैंडपा लीजिए भाई आपके लिए, मैंने सुना भाई आपने जो मेरी मतलब ये है ना भाई जो अनाथ आश्रम भाई आपने बहुत ज़्यादा मदद की है, जिस बात के लिए आपका शुक्रिया, वाकई में बहुत अच्छे आदमी हैं। जो सुनने फैन है ना अपने सिस्टम से पूछता है कि हाँ ले भाई बहन तो जो कुछ है भाई इस लड़की ने मुझे अच्छा आदमी बोला, तो भाई जो अच्छा आदमी बनने का जो था भाई मिशन पूरा हो चुका ना। सामने से सिस्टम बोलते कि हाँ पूरा हो सकता है कि देखिए कि भाई ना मान लीजिए आपकी आत्मा भाई वापस मेन दुनिया में चली गई, उसके बाद से इसकी जो जूफाई की बॉडी है भाई वो तो बूढ़ा हो चुका है और चाह के भी आप बुरा काम नहीं कर सकता। तो एक हिसाब से देखा जाए तो भाई आपको यहाँ पे मिशन जैसे तैसे ना पूरा हो चुका है, हम आपको वापस भेज सकते, पूरा अरेंज करता होगा कि हाँ भाई आपका मिशन कंप्लीट हो चुका है। मिशन में बेसिकली आपको यही करना था, जूफाई नाम का जो आदमी था गुंडा भाई बेसिकली भाई जो इसका भाई खानदान और किसी खानदान से नहीं बल्कि फायर कोड के खानदान से आता है, उसको भाई सही राह पे लाना था। आपने जैसे तैसे भाई आपको मतलब आपने ला दिया, टेंशन की बात नहीं, मिशन पूरा करने को देना, आपको फायर कंट्रोल करने की यहाँ पे एबिलिटी मिलती है। तो भाई आपका मिशन पूरा हो चुका है, 3 सेकंड 2 सेकंड 1 सेकंड, जिसके बाद से आप पहुँच जाएंगे अपने मेन दुनिया में। 3 सेकंड काउंटडाउन होता है और वापस से पहुँच जाता है अपने मेन दुनिया में, और हमें फाइनली इतने लंबे समय बाद इसका रियल चेहरा, अब इसकी रियल दुनिया की कहानी हमें देखने को मिलेगी, जहाँ इसकी आंखें खुलती है और सिस्टम कहता है कि हाँ कांग्रेचुलेशन होस्ट, वापस अपनी दुनिया में आने के लिए और अपनी नई एबिलिटी यूज़ करने के लिए तैयार हो जाइए। और तब ये चैप्टर यहीं पे खत्म, यानी अभी मजा आएगा ना वीडियो भाई। अब जो लड़ाई चालू था भाई वो लड़ाई कंटिन्यू रहेगा, और मेन भाई अपना दोस्त अब जांग के साथ मिलेगा। मेन कॉमेडी जो मजा भाई अब चालू होने वाला है। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।